और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। मणिकरण के बाद पंजाब से आए पर्यटकों ने अब ज्वालामुखी में हुड़दंग मचाया है। यहां एक निजी चैनल के पत्रकार से उसकी दुकान में पंजाब से आए युवकों ने मारपीट की है। मारपीट में पत्रकार गुरदेव राणा को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए टांडा कांगड़ा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ पर्यटक स्थानीय दुकानदार के साथ बदसलूकी कर रहे थे। जब आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे तो पर्यटकों ने गुरदेव राणा से मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुरदेव राणा को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में उन्हें टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक और बड़ा मामला सामने आया है। मणिकरण में हुड़दंग मचाने के बाद पंजाब से आए पर्यटकों ने ज्वालामुखी में हुड़दंग मचाया। एक निजी पत्रकार के साथ मारपीट की, उनकी दुकान पर पहुंचे, उनसे बहसबाजी की और उसके बाद उनके साथ मारपीट की। पत्रकार की हालत फिलहाल गंभीर है और टांडा उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के संज्ञान में यह पूरा मामला आ चुका है और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेंद्र साकी का। ज्यादा जानकारियों के साथ ब्रिजेश्वर साकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश्वर, मणिकरण के बाद अब ज्वालामुखी में ये हुड़दंग देखने को मिला है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पाए हैं? ब्रिजेश्वर जी, आपको बताना चाहूँ ये घटना जो है वो रविवार देर शाम की है और एक पत्रकार है, उनकी वहाँ पे दुकान है मंदिर मार्ग 1 पर। वहाँ पे कुछ पंजाबी युवक आए थे तो किसी बात को लेकर उनकी जो कहा सुनी हो गई, उसके बाद उन्होंने जो मारपीट उस पत्रकार के साथ शुरू कर दी। जी ब्रिजेश्वर, मारपीट किस बात को लेकर हुई, क्या इस बात का खुलासा हो पाया है? आसपास जो दुकानदार हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई, क्या कुछ कहना है उनका? जी, वो खरीदारी कर रहे थे, खरीदारी को लेकर उनकी कुछ बहसबाजी होगी। उस बहसबाजी जो थी वो थोड़ा उसने बहसबाजी ने वो लड़ाई का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन किसी बात को लेकर वो खरीदारी कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे जो ईंटें पड़ी थी, पत्थर पड़े थे और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं उनसे दुकानदार पे वार कर दिया। उसके बाद वो गंभीर घायल हो गए। जो स्थानीय दुकानदार थे उन्होंने बीच बचाव किया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उन आरोपियों को पकड़ कर अपने साथ ले गई और कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है ब्रिजेश्वर, कार्रवाई की जा रही है। और जो गुरदेव राणा है जिनके साथ ये मारपीट हुई है, जानकारियों के मुताबिक टांडा में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत को लेकर कोई अपडेट? अभी उनकी हालत स्थिर है। उनको अभी जो हमारी बात हुई है तो उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। खतरे से वो बाहर है और उनको बहुत जल्दी वो उनको घर भी भेज दिया जाएगा। जी ब्रिजेश्वर, लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस तरीके से पंजाब से पर्यटक पहुंचते हैं। इससे पहले हमने देखा मणिकरण में उन्होंने हुड़दंग मचाया, लोगों के घरों के शीशे तोड़े और अब उन्होंने हुड़दंग मचाया ज्वालामुखी में। कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ब्रिजेश्वर। जी, कहीं ना जाए पुलिस प्रशासन पर तो सवाल खड़े ही होते ही हैं, लेकिन जो अब आप खुद देखिए ज्वालामुखी शहर में अगर पंजाब से कुछ लोग आए हैं और वो इतने दिलेरी के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनकी मंशा क्या होगी। अगर वो किसी छोटी सी बात को लेकर भी कहा सुनी तर मारपीट पर आए और वो भी मारपीट जानलेवा हो जाए, जिसमें जैसे कि ईंट पत्थर और वो शीशे की जो बोतलों से मारपीट हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत गंभीर है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौन है। जी बिल्कुल ब्रिजेश्वर, पुलिस प्रशासन को यहाँ पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत नजर आ रही है। आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ब्रिजेश्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुखू सरकार का ये पहला बजट सत्र है। पहले ही दिन हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन के साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हंगामा संभव है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और शोकोद्गार के साथ ये कार्यवाही शुरू होगी। शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल शुरू होगा और ऐसा माना जा रहा है कि आज पहले ही दिन बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये पहला सुखू सरकार का बजट सत्र है, अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष का काम कमर बांधने का है और हमारा काम विपक्ष की कमर बांधने को सुनने का है।
किस तरह की तैयारी है सत्र को लेकर? नहीं, सत्र जनता की समस्याओं से संबंधित जो भी, चाहे विपक्ष का विधायक होगा चाहे सत्ता पक्ष का विधायक होगा, उसका कुछ दर्द होगा, उसकी आवाज सुनी जाएगी। और यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि सदन में आकर हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, 11 बजे सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र आज शुरू होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के साथ ही इस बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, डीनोटिफिकेशन के साथ साथ एसएससी भंग करना, विधायक निधि को रोकना, फिर ओपीएस का मुद्दा है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने रणनीति बना रखी है सरकार को घेरने की। कैसा रह सकता है आज का पहला दिन इस सदन का, रणबीर? जी हाँ, देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, जिस तरह से विपक्ष के तेवर है, उसको देखते हुए लगता तो यही है कि आज जो है हंगामा बरतने के पूरे आसार हैं। विपक्षी खेमे की बात करें तो अभी भी रणनीति बन ही रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें यहाँ विधानसभा के बाहर की हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए, विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो किस तरह का यहाँ पर जमावड़ा लोगों का रहता है, सिक्योरिटी पर्सनल का रहता है, नेताओं का रहता है, विधायकों का रहता है। और ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ये 14वीं विधानसभा का दूसरा विधानसभा सत्र है और सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र है। और सबसे पहले जो आज कार्रवाई की जो शुरुआत होगी, शोकोद्गार होगा। जो करसोग के पूर्व विधायक मनसाराम जिनका निधन हुआ है, उनके लिए एक शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य, जो उनके साथी भी रहे, उनके क्षेत्र से आते हैं, वो जो है उस शोक प्रस्ताव में खुद को शामिल करेंगे। उनसे जुड़ी कुछ बातें जो हैं वो सदन के भीतर रखेंगे और श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। खैर, इसके बाद जो है एक जैसे प्रक्रिया रहती है नई सरकार में, जब मंत्री बनते हैं तो उनका एक इंट्रोडक्शन सदन के भीतर होता है। पिछला जो पहला विधानसभा सत्र था तो मंत्री उस वक्त नहीं बने थे, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। तो आज एक इंट्रोडक्शन भी होगा, जो नए मंत्री हैं उनका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। जैसे कि जानकारी मिल रही है जैस्मिन, कि प्रश्नकाल के समय ही हो सकता है कि हंगामा बरपेगा और सूचना तो ये भी निकल कर आ रही है कि शायद प्रश्नकाल भी चल नहीं पाएगा, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए, बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, काफी अहम यह बजट सत्र रहता है। सबकी नजरें जो है विधानसभा में रहती है इस सत्र को लेकर। और यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। और जिस तरह से हमने देखा है सड़क पर किस तरह से भाजपा उतरी है, खासकर संस्थानों को बंद करने के मुद्दे को लेकर, और जो कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल लगातार उठाए हैं कि जो आयोग बनाया गया था, जो रोजगार जो संस्था देती थी, मतलब भर्ती जहां से होती, उसे ही बंद कर दिया गया, कोई और माध्यम रखा नहीं गया है। अब लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ा मसला है। और प्रश्नकाल की अगर हम बात करें, प्रश्नकाल वो समय होता है जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो जनहित के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सदन के भीतर रखा जाता है और सत्ता पक्ष से जवाब लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने हालांकि ये तो कहा है कि यहाँ पर कोई भी सदस्य हो सदन का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी आवाज सुनी जाएगी और उनको जो है जवाब सही तरीके से दिया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। पिछले कल सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन हुआ, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने जरूर ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि सदन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चले, सहयोग जो है विपक्ष देगा, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर विपक्ष अपनी भूमिका में रहेगा। और जो ये नेता प्रतिपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष की राह आसान नहीं होगी, खासकर पहले दिन, और जिस तरह का आगाज होगा उसी बजट सत्र की दिशा भी तय होगी। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले ही दिन से जो विपक्ष है वो कड़क नजर आएगा और हो सकता है जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रश्नकाल भी सही तरीके से ना चल सके, क्योंकि लगातार भाजपा मुखर है, विपक्ष मुखर है और सरकार को घेरने की तैयारी है। रणबीर, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे, जानकारियां लेंगे। और शिमला से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की आज फिर से एक अहम बैठक होनी है। बजट सत्र से पहले 10 बजे
ये बैठक होने वाली है। सरकार को घेरने की रणनीति को और पुख्ता इसमें विपक्ष करेगा। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में होने वाली है। इससे पहले सोमवार को नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जिस तरह से बीजेपी डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर मुखर है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार रणबीर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रणबीर, हम यही चर्चा कर रहे थे कि भाजपा लगातार मुखर बनी हुई है, कभी हस्ताक्षर अभियान, फिर आक्रोश रैलियां, और मुद्दा सिर्फ डी नोटिफिकेशन का ही नहीं है, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। और अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है सरकार को घेरने की, तो शायद गलत नहीं होगा। रणबीर। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो देखिए, अमूमन ये रहता है कि जो नई सरकार सत्ता में आती है, 3 महीने का ये वक्त हुआ है, तो ज्यादा कुछ जो है विपक्ष के पास रहता नहीं है। लेकिन विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह निकल कर आया है कि जो संस्थान जयराम सरकार के समय में खोले गए थे, वो बंद कर दिए गए और बदला बदली की भावना इसमें कही जा रही है। तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हलचलें हैं। नेताओं और अधिकारियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। ये बताते चले, पिछले कल शाम को भी विपक्ष की जो है भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। अभी भी ये बैठक जो है जारी है। देखिए, सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाना है, उसके लिए एक पुख्ता रणनीति तैयार की जाती है। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष अगुवाई कर रहे हैं विपक्ष की, तो वही शुरुआत करेंगे और उसके बाद ये रणनीति तय की जाती है कि अगर वॉकआउट होता है, उसके बाद कितनी देर में जो है विपक्षी सदस्यों को भीतर आना है, भीतर आएंगे तो कौन से मुद्दे पर जो है कौन सा सदन का सदस्य घेरेगा, विपक्षी कौन भी विधायक होगा जो अगुवाई करेगा। जो प्रश्न लगाए गए हैं, जो आज लिस्ट है, तो प्रश्न काल के दौरान जिस विपक्षी विधायक के जो प्रश्न लगे होंगे, उस पर कौन जो है सप्लीमेंट्री अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आएगा, तो उस पर किस तरह से जो है रणनीति तैयार करनी है। ये तमाम सारी जो बातें हैं, रणनीति विस्तृत रूप से बनाई जाती है कि कब जो है कौन शुरुआत करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की, किन मुद्दों और किस मुद्दे पर घेरा जाएगा, क्या तथ्य विपक्ष के पास है, तो किस तरह से जो है अब यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरना है। तमाम सारी रणनीति जो है तैयार की जाती है और अपना पक्ष मजबूती से कौन सदस्य रख सकता है, तो ये भी साथ जो है इस बैठक का हिस्सा होता है। इसके अलावा भी कई और जो है उसमें रणनीतियां बनाई जाती है, जैसे स्लोगन शाउटिंग है कि किन नियमों के दायरे में रहकर जो है स्लोगन शाउट करना है, और वेल में जाना है तो किस तरीके से जाना है। जो परंपराएं हैं, इस सदन की उच्च परंपराएं हैं, उनको ठेस ना पहुंचे, इस सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, उन नियमों के दायरे में जो है वो अपना जो रोष है वो प्रकट होना चाहिए। तमाम सारी बातें रहती है, खासकर बहुत सारे जो सदस्य हैं वो नए भी। बिल्कुल रणबीर, और हम ये शुरू से ही देखते आए हैं कि विपक्ष सरकार को शुरू से ही अस्थिर कह रहा है, और आगे भी समय समय पर हम देखते आए हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, और अब सरकार विपक्ष के पास मौका भी है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक फिलहाल जारी है। 11 बजे सत्र शुरू होगा, उस वक्त आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिमला के पीटरहॉफ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम सुक्खू शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। तो बीते कल शाम 7 बजे पीटरहॉफ में एक अहम बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम सुक्खू ने की और आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है उसको लेकर रणनीति तैयार की गई। बजट सत्र ये शुरू हो रहा है और 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। 29 मार्च को फिर बजट को पास कराना है। ऐसे में इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। तमाम विधायक कांग्रेस के इस बैठक में शामिल थे। शाम 7 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बीते कल पीटरहॉफ में ये अहम बैठक हुई। बजट सत्र को लेकर शिमला में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग मांगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और सदन चलाने के लिए उन्होंने दोनों दलों से सहयोग मांगा है। औपचारिकता है कि जब कभी भी बजट सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय सभी दल जिनका रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर है उनके साथ मीटिंग हम करते हैं और उसके बाद फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। तो उस जो हमारी परंपरा है उसके मुताबिक आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें हमारे सत्ता पक्ष से जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो आए थे और
जो ऑपोजिशन लीडर हैं श्री जयराम ठाकुर जी, वो भी आए थे। और अंदर जो है, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले और सरकार प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दे, लेकिन बीजेपी जनविरोधी फैसलों पर सरकार को जरूर घेरेगी। चाहते हैं कि शांति से चले। सारे जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों ने किए हैं, सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सब उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से संतोषजनक मिले और जहां चर्चाएं हैं जो चर्चा में भाग लेकर के अपना पार्टिसिपेशन दें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की भूमिका बड़ी स्पष्ट है, सीधी सी है कि जो जनहित के विषय होंगे उन विषयों में जहां सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सहयोग भी करेंगे, लेकिन जहां जन विरोधी कुछ ऐसी बातें होंगी क्योंकि सरकार की सारी बातों से सहमत होना ये संभव नहीं है हमारे लिए, तो निश्चित रूप से उसमें विरोध भी होगा विधानसभा के अंदर। वहीं बजट सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने न्यूज 18 से कहा, उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है। गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार सहयोग करेगी, लेकिन सदन को चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान है। सर, किस तरह से देखते हैं इस पहले बजट सत्र को और क्या बातचीत जो है सर्वदलीय बैठक में हुई है, सहयोग मांगा है स्पीकर ने? नहीं, आज सर्वदलीय बैठक जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई है। इसमें माननीय जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। हमारी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, कई इश्यूज पे चर्चा हुई है और मैंने सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट किया है उनको कि जो ये सदन है, क्योंकि सरकार का पहले बजट सेशन है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये स्मूथली चलना चाहिए सदन में। और अब सदन में भी घेरने की तैयारी भाजपा ने की है, ऐलान तो कर दिया है नेता प्रतिपक्ष ने भी। नहीं, देखो, विपक्ष की भी एक जिम्मेवारी है। विपक्ष ने जो है वो सरकार की आलोचना करनी है, वो उनकी जिम्मेवारी, वो सरकार की सदन के अंदर और सदन के बाहर जो विपक्ष है वो सरकार की तारीफ थोड़ी करेगा, वो विरोध करेगा सरकार की आलोचना। डीनोटिफिकेशन के खिलाफ शिमला में बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल, जिला अध्यक्ष विजय परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद और रवि मेहता भी मौजूद रहे। रैली के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से कांग्रेस सरकार केवल संस्थानों पर ताले लगाने का ही काम कर रही है। वहीं शिमला में बीजेपी ने आक्रोश रैली के बाद राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें जनता के हस्ताक्षर वाला कागजात भी सौंपे। बीजेपी ने प्रदेश के सभी मंडलों में डीनोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अभियान में जनता ने फैसले का विरोध जताते हुए हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं हस्ताक्षरों को बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा है। साथ ही एक ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में बीजेपी ने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकार ने 900 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए हैं जो जनहित में नहीं है। बीजेपी ने राज्यपाल से डीनोटिफिकेशन के फैसले को वापस लेने के आदेश देने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। शिमला के सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक शाम 6 बजे नगर निगम चुनावों को लेकर होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सह प्रभारी संजय टंडन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार, विधायक सतपाल सिंह सत्ती, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल और तमाम भाजपा के विधायक और नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे।
वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने शिमला में हल्ला बोला। कांग्रेस ने इसको लेकर चलो राजभवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे, जहां प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में विधायकों ने जेपीसी की मांग वाला ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। कांग्रेस के इस मार्च में विधायक विनय कुमार, कुलदीप राठौड़, हरीश जनार्था और रवि ठाकुर मौजूद रहे। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त भी इस मार्च में शामिल हुए। केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की। रिटन तौर पे हमने अवश्य वो बात इसमें लिखकर गवर्नर साहब को दी है एंड उन्होंने कहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।